बैक मेरे YouTube चैनल रंजीत फिजिक्स एनवीटी में एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुपिंग ऑफ सेल। सेल को किस तरह से जो सेल्स होते हैं, ठीक है, बैटरी के सेल्स, ठीक है, जिसको हम जिनसे ज्वाइन होकर बैटरी बनती है, वो किस तरीके से हम बना सकते हैं। इनको दो तरीके हैं, आपको पता है। एक सीरीज में हम कंबाइन कर सकते हैं एंड वी हैव अनदर वे, दैट इज वी कैन कनेक्ट देम इन पैरेलल। लेट गेट स्टार्टेड विद सीरीज इन सीरीज, सेल्स इन सीरीज। देखिए सीरीज, सेल्स इन सीरीज में पढ़ते हैं, हमारे पास एन नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, और इनको हमने सीरीज में कनेक्ट किया है। एंड यू नो दैट कि सीरीज में कनेक्ट करना क्या होता है, ठीक है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। अब इसमें हमारे पास हमने सीरीज में कनेक्ट किया तो सीरीज में ईएमएफ, हर एक सेल का ईएमएफ ई है, लिखा है। कंसीडर एन सेल कनेक्टेड इन सीरीज हैविंग ईएमएफ ई ऑफ ईच सेल विद इंटरनल रेजिस्टेंस, और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, इसका भी स्मॉल आर, इसका भी स्मॉल आर, इसका भी, और ये सारे के सारे कनेक्ट किए हैं हमने किसके साथ, रेजिस्टर के साथ, ये एक्सटर्नल रेजिस्टर के साथ। ओके, ये भी इनके साथ सीरीज में है। तो अब हम क्या करते हैं, इफेक्टिव ईएमएफ इसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि अगर एक सेल का ई है तो एन सेल का कितना हो जाएगा, एन ई के बराबर। टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, एन आर के बराबर। और टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सीरीज में है सारे इन सभी का, ठीक है, प्लस इसका रेजिस्टर, तो आर प्लस एन आर के बराबर। नाउ अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम पढ़ चुके हैं, V इजिकल्स टू आई आर के बराबर होता है, ठीक है, इजिकल्स टू आई आर ले लेते हैं हम, ठीक है। तो हमारे पास, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्टली, एज वी नो टोटल ईएमएफ, ठीक है, ई टोटल इज इक्वल्स टू आई इंटू आर के बराबर होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास आर टोटल के बराबर होता है। तो इसको हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। देखिए हमारे पास आई किसके बराबर हो जाएगा, इसके बीच में करंट हो जाएगी ई टोटल अपान आर टोटल के बराबर, ठीक है जी। अब हमारे पास, हमें पता है, ठीक है, पुटिंग द वैल्यूज, ई टोटल किसके बराबर है, टोटल ईएमएफ एन ई के बराबर है, और आर टोटल किसके बराबर है, आर कैपिटल प्लस एन आर के बराबर। दिस इज योर फार्मूला फॉर करंट, ठीक है, प्रेजेंट इन सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। बस इसमें स्पेशल केसेस आते हैं, लेट अस सी व्हाट आर दी स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस क्या है, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, सॉरी स्मॉल आर जो है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है एक्सटर्नल रेजिस्टर से, ठीक है, ये 2 ओम, ये 200 ओम, ठीक है, ये 2 ओम, ये 200 ओम। तो अगर ये बहुत बड़ा है देन आर कैन बी नेग्लेक्टेड। कौन सा, इसमें से कैपिटल आर कैन बी नेग्लेक्टेड। देयरफॉर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पे देख सकते हैं I इज इक्वल्स टू एन ई अपान एन आर के बराबर, ठीक है, और ये कैंसिल हो जाएगा। और जो करंट होगी, जितनी एक सेल में होगी, चाहे आप 1000 सेल इसके साथ कनेक्ट कर दो, करंट सभी में सेम रहेगी, करंट बदलेगी नहीं। तो ऐसा हमें सेल्स क्या करने हैं कि जिसके बीच में हमारा करंट जो है वो सभी सेल में एक जैसे रहे। चलिए दूसरा केस, इसका स्पेशल केस आता है, वो देखते हैं। हमने क्या किया, I इज इक्वल्स टू, सॉरी स्पेशल केस में हमने क्या किया, इफ कैपिटल आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर, ठीक है, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टर बहुत है, 100 ओम है, और इंटरनल रेजिस्टेंस खींच के, ठीक है, 4 ओम 5 ओम हो रहे हैं, तो बहुत ज्यादा है उसके कंपैरिजन में। देन वी विल नेग्लेक्ट स्मॉल आर फ्रॉम हियर, देन इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स क्या हो जाएगी, देखिए इसको हमने नेग्लेक्ट कर देना स्मॉल आर को इधर से, तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर होगी, एन ई अपान आर के बराबर। इसका मतलब करंट उसमें जो होगी बहुत ज्यादा होगी जितने आप सेल कनेक्ट करोगे। तो देखिए अगर हम 100 सेल कनेक्ट करते हैं, यहां पे 100 सेल कनेक्ट करते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उस समय पे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जितनी ए की वजह से मान के चलते हैं ए की वजह से हो रही है 5 एम्पेयर, तो इसमें सभी में तब भी उतनी ही रहेगी, 5 एम्पेयर ही रहेगी। सभी जितने भी हमारे पास सेल्स हैं, सभी बैटरी जो बन रही है उसके बीच में 5 एम्पेयर ही लगेगी, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है एज कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रेजिस्टर के। केस नंबर सेकंड, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस
बहुत कम है एज कंपैरिजन टू एक्सटर्नल रजिस्टर के, जहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के। देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल, सपोज अगर 100 रजिस्टर कनेक्टेड हैं, ठीक है, सॉरी 100 सेल्स कनेक्टेड हैं, तो ई अगर 5 एम्पेयर आया है तो कितना आ जाएगा 500, तो बहुत ज़्यादा करंट है। अब ज़्यादा करंट पाने के लिए हमें किस में कनेक्ट करना चाहिए, हमें कनेक्ट करना चाहिए सीरीज में। तो कनेक्ट सीरीज में अगर हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा करंट आए, देन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कीप एक्सटर्नल रजिस्टर वेरी लार्ज एज कंपैरिजन टू इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। यहां पे लिख लेते हैं हैंस, इसी के नीचे आपने लिखना है, मैं यहां पे लिखवा देता हूं, हैंस टू गेट मैक्सिमम करंट फॉर ग्रुपिंग ऑफ cells in series, we have to keep external resistance very large as compared to net इंटरनल रेजिस्टेंस। जितना भी नेट इंटरनल रेजिस्टेंस है उससे हमें इसको बहुत ज़्यादा रखना होता है, ठीक है जी। तो आज के लिए हम इतना करेंगे, ये वाला ग्रुपिंग ऑफ सेल इन सीरीज। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। आई होप आपको ये समझ आया हो। तो नेक्स्ट वाला हम स्टार्ट करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। चलिए इसको मिटाते हैं, ग्रुपिंग ऑफ सेल इन पैरेलल। तो चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया सेल्स इन पैरेलल। तो सेल्स इन पैरेलल में क्या करेंगे हमने क्या किया है, एन टाइम हमने जो है इस तरह से पैरेलल में हमने कॉम्बिनेशन लिया। क्यों, पैरेलल में आपको पता है सभी का ईएमएफ कितना होता है, ई, ठीक है। उसके बाद हमें इसके बीच में करंट निकालनी है, करंट कितनी आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंसीडर n number of cells connected in parallel having EMF E of each cell and having EMF of all the cells and R is the internal resistance, R is the internal resistance, R इसमें internal resistance है, ठीक है। सो फॉर इसका देख सकते हैं आप, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अगर R1 है, ठीक है, R है, इसका भी R है, इसका भी R है, ठीक है। R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। देयरफॉर फॉर M सेल्स, अब पहले मैं N लिया था, M सेल्स ले लेते हैं। M सेल मतलब मल्टीपल सेल्स के लिए या M नंबर ऑफ सेल्स के लिए। फॉर M नंबर ऑफ सेल्स, फॉर M नंबर ऑफ सेल्स हमारे पास क्या रहेगा, क्योंकि सेल्स इन सीरीज क्या होता है, तो पैरेलल क्या होता है, R टोटल, क्योंकि ये पैरेलल में है तो 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R अप टू M सेल्स, ठीक है। तो टोटल क्या हो जाएगा, देयरफॉर 1/R टोटल इज इक्वल्स टू M/R के बराबर। R टोटल इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, कौन सा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो हो जाएगा R/M के बराबर, ठीक है। ये बात याद रखिए, ये आ गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा
आगे लिख लेता हूं मैं इधर, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस हो जाएगा R प्लस कैपिटल R प्लस दूसरा क्या है R/M के बराबर। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, क्योंकि ये तो इनके साथ सीरीज में है, दोनों टर्मिनल कनेक्टेड हैं, इसका रेजिस्टेंस R है। अब देखिए हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस भी मिल गया एंड EMF कितना है, EMF आपको पता है सेम रहता है पैरेलल में, तो EMF कितना आ जाएगा हमारे पास E के बराबर। देयरफॉर हमारे पास किसके बराबर है, I = V/R के बराबर, E टोटल अपान R टोटल के बराबर, दैट इज क्या लिखेंगे, I = E टोटल कितना है बच्चे हमारे पास, E टोटल है E के बराबर और R टोटल कितना है R प्लस R/M के बराबर। इसका एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास क्या रहेगा, I = E अपान, देखिए M इधर, MR प्लस R/M के बराबर और I = ME अपान MR प्लस R के बराबर। ये आ गया यहाँ तक। अब आपके स्पेशल केसेस आ जाते हैं, यहाँ तक इजी है। ठीक है, M क्या है, जैसे वहाँ पे N नंबर लिया था हमने, यहाँ पे M नंबर ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ बच्चे MN भी लिख सकते हैं। अब इसके केस में स्पेशल केसेस कैसे करने हैं यहाँ पे देख सकते हैं आप। स्पेशल केसेस के लिए यहाँ पे स्पेशल केसेस में आ जाएगा पहला, इफ इंटरनल रेजिस्टेंस वेरी वेरी ग्रेटर देन R, यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल r, देन क्या हो जाएगा, R को हम नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि R कैपिटल बड़ा है, तो हमारे पास I = किसके बराबर आ जाएगा, ME अपान MR के बराबर, क्योंकि हमने स्मॉल r नेग्लेक्ट कर दिया, MM कैंसल। तो इसमें क्या हो जाएगा, इस केस में जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बड़ा है तो हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस छोटा है, तो करंट चाहे 1000 सेल होंगे उनकी वजह से सेम, अगर 5 एम्पेयर एक सेल की वजह से हो रही है तो 1000 सेल की वजह से 5 एम्पेयर ही पैदा होगी। केस नंबर सेकंड, इफ स्मॉल r इज वेरी वेरी ग्रेटर देन, तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा चाहिए तो उसमें क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर जाएंगे, देन I हो जाएगा हमारे पास किसके बराबर, इधर देख सकते हैं इस M की जगह पे M ही रहा, E की जगह पे E रहा, बट क्योंकि R हमारे पास ग्रेटर है तो ये नेग्लेक्ट हो गया, तो ये आ गया R के बराबर। इसका मतलब इसमें देखिए, इसमें करंट M टाइम है, अगर 1000 सेल्स होंगे तो 1000 इंटू, अगर 5 एम्पेयर करंट पैदा हो रही है ऐसे एक सेल की वजह से, तो 1000 की वजह से 1000 इंटू 5 एम्पेयर, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, 5000 टाइम एम्पेयर हो जाएगी। इसका मतलब पैरेलल में अगर आपको रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है, इसको सेल्स को कनेक्ट करना है, बैटरी बनानी है, तो उसके लिए हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हमारे पास देखिए, सही प्रैक्टिकली देखा जाए इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है तो हम ज़्यादातर इसको सीरीज़ में ही कनेक्ट करते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को क्या कर रख के, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को हम रख देते हैं ज़्यादा और इंटरनल रेजिस्टेंस रहता है कम, तो ये हमारे पास केस आता है। तो आज के लिए इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं।